अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। ये शाम के वक्त हल्की हल्की बूंदें स्टार्ट हो गई हैं। 2 दिन से ना ऐसे पेपर में आ जाता ना पहले से कि आगरे में बारिश होगी, कि धूप निकलेगी नहीं निकलेगी। 2-3 दिन से ना बराबर बता रहे हैं कि आगरे में बारिश होगी और हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। फाइनली अब बूंदें पड़ना देखो हल्की हल्की शायद आपको दिखाई दे रही होंगी, स्टार्ट हो चुकी हैं। अब ये नहीं पता तेज़ वाली बारिश होगी कैसी बारिश होगी, और मौसम अच्छा हो गया है भैया। मैंने सोचा चलो ब्लॉग बनाकर शूट करती हूँ, क्योंकि ऐसे मौसम की और बारिश की ना इस वक्त आगरे वालों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है फ्रेंड। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, मैं आपको क्या बताऊं। सिर्फ और सिर्फ सुबह से रात तक हम लोग कूलर के आगे ही बैठे रहते हैं, इतना ज़्यादा गर्म पड़ रहा है। तो अभी बूंदें स्टार्ट हो गई हैं और बहुत तेज़ बारिश हो जाए घंटे 2 घंटे तो बस मस्त वाला मौसम हो जाए। चलो मैं फटाफट काम कर लेती हूँ। और अगर तेज़ बारिश पानी क्या पनौती चल रही है। शाम के वक्त साथ बोलने लगा मैगी लेके आया बाहर से, बोलने लगा मम्मा ये मैगी बना दो। जैसे ही मैंने बाटला ऑन किया, बाटले में से इतनी तेज़ गैस बाहर निकलने लगी, जैसे कि सीटी बजती ना कुकर में से, सेम बाटले में से वैसी गैस निकलने लग गई। जल्दी से बाटले को बंद कर दिया है और बाटले वाले को फ़ोन कर दिया है, देखो कितनी देर में आएगा। और साथ को भूख लग रही है तो अम्मी के घर पे जा रही हूँ, वहीं पे इसकी मैगी बना दूँगी। कुछ ना कुछ हो ही रहा है। अम्मी के घर पे पहुंचते ही मैंने साथ को सबसे पहले मैगी बना के दी, क्योंकि उसको भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। और साहिबा बैठी है उदास हो गए, शाहरुख लेटा हुआ है, उसकी तबीयत तो अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन वो लेटा ही रहता है बेचारा, क्या करेगा। और यहाँ पर अम्मी अपना कुछ काम कर रही हैं किचन का। पाटले वाले को फ़ोन किया पापा ने, वो तो आया नहीं। वो कहने लगा मेरे घर में मेहमान आए भाई, मैं तो आऊँगा सुबह। अब मेहमान आए या नहीं आए वो ये तो वही जानता होगा, या उसको आना नहीं होगा रात में, इसलिए उसने बहाना बनाया है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये बाटला मैंने ऐसे ढक्कन लगा के इसको ऐसा टाइटली बंद कर दिया है, क्योंकि ऐसा खोल के रखना सेफ़ नहीं है। और अम्मी के घर से मैं ये छोटू सा बाटला लेके आ गई हूँ, जिससे कि खाना तो गर्म करना है, दूध गर्म करना है, चाय, मतलब छोटा मोटा काम हो जाएगा सुबह तक, क्योंकि सुबह बाटले वाले अंकल आके इस बाटले को चेंज कर देंगे। तो रात का जो मेरा काम है छोटा वाला बाटला पूरा कर देगा। तो चलो मैं दूध गर्म वगैरह करती हूँ, बाकी का काम मैं कर लेती हूँ। मेरा बहुत गर्म हो रहा था फ्रेंड, आज तो और ज़्यादा हो रहा था। तो वो हमेशा की तरह दोपहर में मम्मी के घर पे आ गई हूँ, और 7 दिन स्कूल से आके यहीं पे सो गया है, इसलिए मैं इसको उठा के खाना खिला रही हूँ, रोटी। उठ जा जल्दी, उठ बेटा, खाना खा के सो जाना, चल मेरे हाथ से खा ले, जल्दी उठ जा। इतनी भयंकर धूप पड़ रही है ना, भयंकर समझते हो, भयंकर से भी ज़्यादा भयंकर धूप पड़ रही है। ये देखो, और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा ही सन्नाटा मिलेगा आपको। भाई मैं तो सच बताऊँ ना फ्रेंड, दरवाज़ा खोलती ही नहीं हूँ सुबह से शाम तक। जो भी काम होता है मैं शाम में ही करती हूँ, और या फिर अम्मी के घर चली जाती हूँ, ज़्यादा गर्म पड़ता है घर में रहता हूँ। तो साथ अभी आने वाला है स्कूल से, साथ का लास्ट एग्ज़ाम है, और शायद मुझे लग रहा है उसके यहाँ से वो जो गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं वो भी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि क्या छुट्टियाँ स्टार्ट हो जाएंगी बस। तो बस घर में इस तरह से मैं पड़ी रहती हूँ फ्रेंड, सच्ची बता रही हूँ, अकेली बोर होती रहती हूँ मैं ना। जब मैं आई थी सोच के ना इधर, मैं क्या सोच रही थी, मेरे दिन ना बहुत अच्छे से कट जाएंगे आगरा में, और मतलब बहुत कुछ सोच के आई थी, और इतना सोचना नहीं चाहिए, इसलिए मेरा पोपट हो गया। मुझे ज़रा भी नहीं अच्छा लग रहा है यहाँ पे। प्लस मेरे काम के अकॉर्डिंग यहाँ पर मेरे ब्लॉग भी नहीं बन रहे हैं, और एक ऐसा भी लग रहा है कि यार साथ में एक ऐसा, मैं जब ब्लॉग बनाती हूँ ना, तो मुझे ये फ्रेम ना अधूरा अधूरा लगता है ब्लॉगिंग का। ऐसा लगता है साथ में मेरे हस्बैंड हो, उनके साथ घूमूँ फिरूँ, अच्छे से ब्लॉग बनाऊँ। लेकिन क्या करूँ, वो भी इतना दूर है, साल 2 साल में ही आते, 1 साल तो नहीं, 1 साल तो हो गई उनको, लेकिन 2 साल में ही आते हैं। लेकिन इंशाल्लाह वो बहुत जल्द 2-4-6 महीने में शायद वो आ जाएंगी। मैं सोच रही थी आपको बताऊँ नहीं बताऊँ, फिर मैं सोचा चलो बता देती हूँ यार, क्या छुपाना। तो 2-4-6 महीने जो भी लग रहा है, लास्ट मतलब ये पूरा महीना, जो ये पूरा 2024 है, इसका पूरा जो भी है 5-7 महीने 8 महीने जो भी हैं वो लगेंगे। तो इंशाल्लाह वो आ जाएंगे। फिर आपको मेरे ब्लॉगिंग में रोज़ मेरे हस्बैंड, मेरे शौहर आपको दिखेंगे, उनके साथ ब्लॉगिंग करते हुए। इंतज़ार कर रही हूँ उनके साथ ब्लॉगिंग करने का, कि वो मेरे फ्रेम में आए ब्लॉगिंग के में, और मेरे 4 चांद लग जाए मेरे ब्लॉग को। क्योंकि ऐसा होता है ना, पार्टनर होता है ना फ्रेंड, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। बिना पार्टनर के काम करो, लेकिन वो मुझे ऐसा लगता है अधूरा अधूरा लगता है, क्योंकि मेरे पार्टनर जो है वो मेरे दोस्त हैं। मेरे शौहर जो है वो ना प्रॉपर मेरे दोस्त हैं, उनके होते हुए ना मेरे को कभी किसी की कमी लगती ही नहीं है, कि किसी को फ़ोन घुमाऊँ, मैं किसी से बात करूँ, मैं किसी के घर जाऊँ, मैं किसी फ्रेंड से जुड़ूँ, मेरा मन ही नहीं करता। मेरे दोस्त इतने अच्छे दोस्त हैं ना वो मेरे, तो बस ऐसा लगता है कि वो आ जाएंगे तो शायद मैं ब्लॉगिंग करने में और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो उस दिन का मैं इंतज़ार कर रही हूँ, जब मेरे दोस्त, मेरे शौहर आएँ
और फिर वो इंशाल्लाह हमेशा के लिए आएंगे, फिर वो वापस नहीं जाएंगे दुबई या किसी भी कंट्री, फिर वो साथ में ही रहेंगे। तो बस उस तब तक तो फ्रेंड फिर कैसे भी करके अकेली ब्लॉगिंग करनी है। और असल में यहाँ पे ना थोड़ी सी मजबूरी मेरी ये है कि कोई है नहीं, मेरा दोस्त नहीं इधर नहीं है। दोस्त है मतलब वो अपनी अपनी लाइफों में इतना बिजी है कि मेरे संग ऐसा मैं फ्री हूँ तो वो फ्री हूँ, ऐसा ऐसा वाला सीन नहीं है। और मेरी अम्मी तो आपको पता ही उनकी लाइफ कैसी है, उनकी लाइफ तो बस उनको खुद को अपने खाने के लिए टाइम नहीं मिलता। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है, घर से निकलने पॉसिबल ही नहीं है, वही ना निकलो तो अच्छा है। ब्लॉगिंग के बनाने के लिए अगर मैं बाहर भी जाऊँ या मार्केटिंग भी करनी है, मुझे शॉपिंग करनी है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बीमार पड़ जाएंगे। इससे अच्छा आप घर में रहो। कि मेरे पापा ना रोज़ बाज़ार जाते हैं फ्रेंड, अब उन्होंने बाज़ार भी जाना शाम में स्टार्ट कर दिया है। पहले दोपहर में जाते थे लेकिन गर्मी की वजह से अब वो शाम में जा रहे हैं। कल वो बाज़ार गए थे तो बता रहे थे पूरा बाज़ार मतलब आधे से ज़्यादा बाज़ारों की दुकानें बंद थी, रोड सन्नाटा पड़ हुआ था, लोग दुकानें नहीं खोल रहे थे क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है। मैं वही बोल रही हूँ, भयंकर मतलब बहुत ज़बरदस्त गर्मी पड़ रही है। तो भाई घर में ही बैठना ठीक है। अब 7 की छुट्टियाँ तो स्टार्ट हो जाएंगी, बेचारे की छुट्टियाँ भी घर में ही कटेंगी फ्रेंड, क्योंकि देखो आगरा में तो अपन 2-4 जगह ये ताजमहल, किला, ये चौपाटी वगैरह हम घूम चुके हैं। बाहर जाने के लिए क्या अकेला सेफ नहीं है। ऐसा लगता है कि कोई हो घर का इंसान तो चलो दिल्ली जयपुर आप कहीं चले जाओ, घूम के आ जाओ। चलो आसपास के भी बहुत सारे इलाके हैं अच्छे अच्छे, आप वहाँ चले आओ, लेकिन आप नहीं जा सकते क्योंकि सेफ़ नहीं है। अकेले मतलब मैं बच्चे को लेके जाकर जाना, कहीं रुकना भी पड़ता है, 1-2 दिन होटल भी लेनी पड़ती है। तो उस हिसाब से मैं नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मेरे साथ कोई है नहीं है घर का मेंबर। तो ये सारी प्रॉब्लमें चल रही हैं। इसके लिए आज 2-3 दिन हो गए मेरा ब्लॉग नहीं बन पा रहा है, ना मैं ब्लॉग डाल पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ब्लॉग ही नहीं है अपलोड करने को। मैं पता है यही सोच रही थी मैं क्या डालूँ, घर से निकलना नहीं हो रहा, कहीं मेरे कोई दोस्त यार नहीं है, और किसके पास भी आप कितना ही जाओगे फ्रेंड। 1 दिन चले जाओगे किसी के पास, 2 दिन चले जाओगे फिर, तो वो सब चीज़ें चल रही हैं। तो इस बीच चलो ये चीज़ अच्छी हो गई कि फाइनली मेरे शौहर जो है वो हमेशा के लिए आ जाएंगे और मैं बहुत खुश हूँ। जो भी होगा अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहीं एडजस्ट करेंगे इंडिया में ही। लेकिन अब यही इरादा किया है कि अब साथ में रहेंगे। बहुत हो गया, 12-13 साल से हम लोग अलग अलग रह रहे हैं, तो बस अब ये फ़ैसला तो फाइनल कर लिया है। तो मैंने सोचा इतनी खुशी की बात है तो आपके संग तो शेयर करना बनता ही है। और बस अभी जब आने की इंसान की हो जाती है ना कि कोई इंसान क्या, वो मेरे शौहर ही आ रहे हैं, तो ना ऐसा लगता है यार ये 8 महीने कब कटेंगे। वैसा नहीं लग रहा था, वैसे नॉर्मल सब चल रहा था, लेकिन जब अभी ऐसे लगता है कि यार जल्दी से ये साल ख़त्म हो जाए, दिसंबर आ जाए तो वो आ जाएंगे, साथ में रहेंगे, अच्छा लगेगा, एक फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन बस वही ये जब से आने की सुनिए ना, और ये दिन स्लो जा रहा है और मैं इतनी ज़्यादा बोरियत महसूस कर रही हूँ ना कि बहुत ज़्यादा बोरियत महसूस कर रही हूँ फ्रेंड में। खैर कोई नहीं, चलो जब इतना टाइम काटा है तो कुछ महीने की बात है, कुछ महीने भी ये ऐसे ही कट जाएंगे। अभी असल में क्या है ना, ये महीने कोई त्यौहार वगैरह नहीं है, और लगातार ऐसे कि अभी बकरा ईद आएगी, फिर मुहर्रम आएंगे, तो वो दिन ऐसे थोड़े चहल पहल वाले होते हैं, रोज़े रखेंगे, वो सब चीज़ें होगी तो अच्छा लगेगा, तो दिन कट जाएंगे। अभी बहुत ज़्यादा बोरियत वाले दिन चल रहे हैं, सिर्फ घर में खा लो सो जाओ, बाकी के सारे काम पेंडिंग कर दिए। मैं आपसे इतनी सारी बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसा ब्लॉग नहीं है स्पेशल बनाने के लिए कि बाहर जाऊँ, मैं एक बाज़ार जाऊँ, मार्केट जाऊँ या किसी के घर जाऊँ, कुछ है नहीं। अब ब्लॉग मुझे देखो डालना है, तो मैंने सोचा चलो एक कमरे में बैठ के सेफ तरीके से ब्लॉग अच्छा लगे नहीं लगे, अब देखो वो तो फिर आपकी मर्ज़ी है। और मैं हर ब्लॉग में उतनी मेहनत करती हूँ जितनी मैं दूसरे ब्लॉगों में करती हूँ फ्रेंड। तो बस यही दुआ है कि आप प्लीज़ सपोर्ट करना मेरे चैनल को, और थोड़ी सी मेरी प्रॉब्लम समझना कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से कहीं जाना आना सब कैंसिल कर रखा है। किसी के कहीं पे भी मार्केट वगैरह या कुछ भी जो प्रोग्राम करना चाह रहे हैं हम लोग, कुछ नहीं करेंगे गर्मी की वजह से। बहुत ज़्यादा गर्मी है, अपने लिए भी ठीक नहीं है, सामने वाले के लिए भी ठीक नहीं है फ्रेंड। तो बस इसलिए थोड़ा सा समझना कंडीशन को मेरी को ये प्रॉब्लम चल रही है गर्मी की वजह से, मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं कर पा रही हूँ। और मैंने आपको एक खुशखबरी भी दे दी है, शायद आप अगर मेरी फैमिली हो तो आपको भी खुशी होगी। चलो मेरे फ्रेम में यहाँ मैं बैठी होंगी, या मेरे हस्बैंड के साथ मैं ब्लॉगिंग कर रही होंगी, चलते फिरते मार्केटिंग वगैरह में उनके साथ ब्लॉगिंग करूँगी, तो एक अलग ही मज़ा आएगा इंशाल्लाह।
और तब तक के लिए प्लीज़, छोटा सा ब्लॉग है, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए सायना खान डेली ब्लॉग को, ताकि मैं बस ये दिन हमेशा ऐसे तो नहीं रहेंगे जैसे चल रहा है, कमरे के अंदर बंद बैठी हूँ मैं। थोड़ा सा चेंज भी होगा, बस थोड़े वक्त की बात है कभी कभी, और ये वक्त सबकी लाइफ में थोड़ा थोड़ा आ जाता है जब हम अकेला महसूस करते हैं और कुछ ऐसा लगता है हमारे पास कुछ है ही नहीं करने को। लेकिन चलो कोई नहीं, अभी जैसा भी चल रहा है एडजस्ट करिए, प्लीज़ सपोर्ट करिए, और जल्दी मिलूंगी नए ब्लॉग के साथ में। अपना ख्याल रखना और मुझे दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।